और एक बात हम और भी बताना चाहेंगे, ये हर आदमी को नहीं मालूम है, जो मुस्लिम जो गाँवों में रह रहा है, ये असली मुस्लिम नहीं है, ये हिंदू है। ये हिंदुवाला मुसलमान सब रह रहा है यहाँ पर, जो औरंगजेब ने जबरदस्ती मुसलमान बनाए थे। नागा लोग नग्न ही क्यों रहते हैं? नग्न भी रहते हैं, बाकी देखो सब कपड़े पहने पे घूम रहे, सब नागे बाबा है। हाँ। जो कपड़े को धारण करते हैं वो करते हैं, जिन्होंने छोड़ दिया उन्होंने त्याग कर दिया। नागा भी दो तरह के हो सकते हैं, कुछ दो आंसी तरीके कपड़े के पहनते नहीं। हैं। हाँ। एक ही तरीके के होते, कोई कपड़े धारण करते हैं, कोई नहीं धारण करते। जो हमारे कर्म थे वो सब गंगा में प्रवाहित हो जाते हैं। मेरा पुनर्जन्म, घर बीवी बच्चे माँ हाँ। पिता, पुनर्जन्म हमारा होता है। में। वक़्फ़ आया कहाँ कुंभ में? यहाँ जब कोई मुस्लिम है ही नहीं, वक़्फ़ यहाँ कहाँ से आ जाएगा? ये तो जबरदस्ती बतलाना उनका है सब। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता। महाकुंभ में तमाम संत और परम त्यागी बाबा, और आप इस समय भीषण ठंडी जब है, जब हम कई कपड़े पहने हुए हैं फिर भी ठंड से नहीं बच पा रहे, हमारे सामने नागा संत मौजूद हैं जो निर्वस्त्र हैं। जैसे भोलेनाथ होते हैं, जटा, कपड़े और भस्म, सेम वही चीजें हैं। और इन्हें कहाँ से शक्ति मिलती है, क्योंकि आम आदमी के बस में तो है ही नहीं। एक दो कपड़े के बावजूद वो ठुठुर जाता है। और यहाँ भस्म पे। बाबा जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम नागा बाबा दिलीपुरी है। दिलीपुरी जी, ये इतनी शक्ति, पहला तो सवाल है कहाँ से मिलती है आपको? ये हमको शक्ति जो है गुरु के नाम से मिलती है। गुरु के नाम से हम तपस्या करता हूँ, गुरु की शक्ति जो हमारे में आ जाती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु ही सृष्टि है, गुरु ही सब कुछ है। हाँ। बाबा जी, इस समय हिंदू धर्म पे तमाम लोग आलोचना कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तमाम बताते हैं नागा क्या है, अलग अलग चीजें। वो हिंदू है ही नहीं, जो अपने धर्म को नहीं जानते हैं, अपने धर्म को नहीं मानते, अपने धर्म को नहीं करते हैं, अपने माता पिता को भी वो नहीं मानते हैं। यहाँ तक उनमें सब में बुराई ही बुराई नजर आती है। ये ऐसे लोग हैं जो कभी अच्छाई किसी की नहीं, अच्छी बातें किया नहीं, हमेशा आलोचक रहे। ऐसे लोगों को तो गवर्नमेंट को चाहिए मानहानि का दावा ठोक करके इनको अंदर कर देना चाहिए, आलोचकों को। बाबा जी, कुछ लोग कहते हैं, अलग अलग कहानियां हैं कि नागा संत लोगों की ये वस्त्र त्यागने के पीछे की परंपरा। ये वस्त्र बहुत नागा घूम रहे हैं, कोई वस्त्र त्याग कर देते, कोई नहीं करते हैं। हमने वस्त्र को त्याग कर रखा 2006 से। 2006 से। तो बाबा जी, ये परंपरा शुरुआत कैसे हुई है? शुरुआत बैराग से हो गई हमारी। हम पहले ब्राह्मण थे, मंदिर में रहते थे, पूजा आरती करते थे, और पूजा आरती करते करते मांगलिक कार्य भी करते थे हम। कथा बांटना, हवन पुण्य कराना, दुर्गा सप्तशती के पाठ करना, मांगलिक कार्य जो होते थे वो सब हम कराते थे। तो धीरे धीरे मुझे बैराग हो गया, उसी मंदिर में रहते रहते कुछ दिन बैरागी रहे। अब 2003 में नागा सन्यासियों के महापुरुष बन गए। 2016 में हमने उज्जैन में पुनी नागा बन गए। तो बाबा जी, नागा से पहले की प्रक्रिया क्या होती है? पहले प्रक्रिया वही होती है कि अपना घर परिवार छोड़ करके और सन्यास को धारण किया जाता है, और उसी के पथ पर चला जाता है। और गुरु लोग ही, जो कुछ हमारे माता पिता है, वो सब गुरु ही होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इससे पहले पिंडदान करना पड़ता है। हाँ, वो सब पिंडदान किए जाते हैं। धर्म ध्वजा के नीचे हम लोग जाते हैं। धर्म ध्वजा के नीचे जाने के बाद भजन करते हैं, और भजन करने के बाद फिर हमारे जो आचार्य होते हैं वो शिक्षा दीक्षा देते हैं। उसके बाद में पिंडदान करते हैं और सन्यासी बना देते हैं। बाबा जी, जीते जी पिंडदान का जीते जी नहीं, कोई तर्क नहीं उसमें। जीते जी पिंडदान हो जाते हैं। कारण यह है कि अब हम अपनी पूरी दुनिया को छोड़ चुका हूँ। जो हमारे कर्म थे वो सब गंगा में प्रवाहित हो जाते हैं। मेरा पुनर्जन्म, घर बीवी बच्चे माँ पिता, पुनर्जन्म हमारा होता है। पुनर्जन्म के बाद में हम अपना नया जीवन जीते हैं, अपना सन्यासी कर्म करते हैं। गृहस्थ जीवन में जो हमारे कर्म नहीं हो पा रहे थे, वो सन्यास में हमारे कर्म होते हैं। पूजन अर्चना साधना ये सब हो रही है। बाबा जी, कुछ लोग जैसे बताते संप्रदाय में होता है कि 12 साल भिक्षा के बाद घर से भिक्षा लेनी पड़ती है। क्या नागा संप्रदाय में ऐसा भी होता है, या फिर वो अलग अलग? हाँ, होता है, लेकिन अब ऐसा बहुत कम प्रथा रह गई है, लेकिन होता है किसी न किसी। समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अब आजकल लोग गांव में भिक्षा मांगने जाते नहीं, भिक्षा वाला चलन ही खत्म हो गया है। अच्छा, हाँ, नागा बाबा की जीविका कैसे चलती है? जैसे कि
हर व्यक्ति है खाएगा पिएगा, तो भोजन तो के सब लिए व्यवस्था कैसे हो? गुरु के नाम की रोटी मिलती है, जो गुरु के नाम की तपस्या है उसको हम लोग खाते हैं। तपस्या हाँ। करते हैं जैसे कि तपस्या भी करता हूँ, लेकिन गुरु के नाम की रोटी मुझे मिलती है। अच्छा, जो कोई आता भी है अखाड़े दे वाले जाता हमको नहीं जानते हैं, जितने हैं सब हमारे गुरु वेश भगवान को जानते हैं, उन्हीं के नाम से मुझे यहाँ पर दाना पानी मिलता है। है। अच्छा, और जो गुरु जिस भक्त को भेजता है उसके माध्यम से हाँ, चीजें आती हैं। सब गुरु का जब भजन करेंगे तो अपने आप सब आ जाता है मेरे पास। बाबा जी, ये भस्म जो होती है इसके पीछे क्या तर्क, ये कहाँ से आती है भस्म? ये काशी से आती है, चिता की बनी हुई होती है। चिता, चिता मतलब वही मणिकर्णिका घाट वाली चिता है हाँ हाँ, जो भोलेनाथ लगाते हैं। भोलेनाथ लगाते हैं। ये वस्त्र न पहनने के पीछे का क्या तर्क है? नागा लोग नग्न ही क्यों रहते हैं? नग्न भी रहते हैं, बाकी देखो सब कपड़े पहने पे घूम रहे, सब नागे बाबा है। हाँ। जो कपड़े को धारण करते हैं वो करते हैं, जिन्होंने छोड़ दिया उन्होंने त्याग कर दिया। नागा भी दो तरह के हो सकते हैं, कुछ दो आंसी तरह कपड़े के पहनते नहीं। हैं। हाँ, एक ही तरीके के होते, कोई कपड़े धारण करते हैं, कोई नहीं धारण करते। मतलब कपड़े वाले भी नागा हो सकते नागा हो नहीं सकते हैं, हैं। नागा है, उनका संस्कार हुआ है, सब कुछ हुआ है, बस वो कपड़े नहीं उतारे हैं, हम लोगों ने उतार दिया है। देश के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के लिए यही हम संदेश देना चाहेंगे, हमारा सनातन धर्म खत्म न हो पाए, सनातन धर्म को रक्षा करो और हिंदू बटने न दो, हिंदू कटने मत दो, अखंड देश भारत रहे और भारत रहे। बाबा जी, कुंभ में भी कुछ लोग कह रहे हैं कुछ लोगों के प्रवेश पे प्रतिबंध या ना हो, तो हाँ, इसके वो पीछे अच्छा कारण क्या वो है? अच्छा है। जो मुस्लिम लोग हमको नहीं मानते हैं, हमको नहीं जानते हैं, हर चीज़ को दूषित कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मिलने में क्या जरूरत है? इन मुसलमानों के लिए रोक लगाई गई है और ऐसे 50 मुस्लिम लेकर घूम रहे हैं, किसी को कोई रोकने वाला है? बस दुकानें लगाने पर आपत्ति कर दी गई है, तो दुकानें मत लगाओ क्योंकि सब दूषित कर देते हैं। केले पर बताते थूक देते हैं, फलों पर थूक देते हैं, ये जूठा खिलाते हैं, जूठा पीते हैं, जूठे करते हैं सब। मतलब जो वीडियो वायरल होते थे चीजें आई हैं उससे वो है यहाँ हमारी पवित्रता है और इस पे क्या है काम। और फिर वो लोग सनातन धर्म मानते नहीं, तो सनातन में उनका काम क्या है? और कुंभ सनातन का संगम है। जी, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? क्या भाई, जब तुम कुछ मानते नहीं हो तो यहाँ क्या करने आओगे? तुम्हारी क्या आवश्यकता है यहाँ पर? जो मानते हैं जानते हैं वहाँ रहे, घूम रहे हैं। अभी बरेलवी है राजा जी, वो बताए कुंभ में 54 बीघा जमीन वक्त की है। उन्होंने बताया कि यहाँ 54 बीघे जमीन वक्त की है। वक़्फ़ आया कहाँ कुंभ में? यहाँ जब कोई मुस्लिम है ही नहीं, वक़्फ़ यहाँ कहाँ से आ जाएगा? ये तो जबरदस्ती बतलाना उनका है सब। भाई, यहाँ पर कोई मजार देख रहे हो, कोई मस्जिद देख रहे हो क्या? मुसलमानों का यहाँ निवास देख रहे हो मुस्लिमों का? ये तो जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं कुंभ क्षेत्र में हमारा ये है, ये है, ये है, तो उनको हटा करके किनारे कर देंगे हम लोग। क्या उनका यहाँ क्या काम? जो यहाँ पर आते नहीं है, रहते नहीं है, जिनको सनातन को मानते नहीं, सनातन को जानते नहीं, वो तो सिर्फ अपना धर्म जानते हैं, अत्याचार करना और दुनियादारी करना, उनका यहाँ क्या काम है कुंभ मेले में? और ये संभल वाला भी घटनाक्रम ताजा हुआ, इससे पहले अयोध्या और ज्ञानवापी का था। संभल वाले में क्या हुआ? वो तो संभल वाले में सभी लोगों के सामने खुला एजेंडा है, मंदिर निकल रहे हैं, मस्जिदें कोई निकली नहीं, मस्जिद के नीचे मंदिर निकल रहे हैं, कुएं निकल रहे हैं, बाड़ियाँ निकल रही हैं, तीर्थ निकल रहे हैं। राजा पृथ्वीराज चौहान ने 154 मंदिर बनवाए थे, वो सब मंदिरों को गिरा करके औरंगजेब ने सब मुसलमानों को बसा करके हिंदुओं को काट करके फेंक दिया सब। तो इस तरीके से वहाँ मुस्लिम देश कहाँ रह गया? वो मुस्लिम कहाँ रह गए? वो तो हिंदुओं की ज़मीन थी। योगी महाराज ने इसको, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको, कल की अवतार का जन्म होना है। हाँ, कलंकी। और वहाँ पे इस्लाम के तमाम दावे होते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड तो आज़ादी के बाद बनता है, 95 में शक्तियाँ दी जाती हैं, और उससे पहले भारत में आई 700 साल नहीं हुआ है, और ये कुंभ तो सदियों से चल रहा है और तमाम चीजें, उनका दावा कैसे वक्त कर लेता है? फिर यही जबरदस्ती है ना सब पूरी। वक़्फ़ जो है जबरदस्ती कर रहा है, अपना हर जगह वर्चस्व बनाना चाह रहा है कि जहाँ पर हिंदू हो वहाँ पर हम हो। और एक बात हम और भी बताना चाहेंगे, हर आदमी को नहीं मालूम है, जो मुस्लिम जो गाँवों में रह रहा है, ये असली मुस्लिम नहीं है, ये हिंदू है, ये हिंदुवाला मुसलमान सब रह रहा है यहाँ पर, जो औरंगजेब ने जबरदस्ती मुसलमान बनाए थे तलवार के बल पर। तलवार के बल पर ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, इन लोगों को सबको जबरदस्ती
वो करवाया था धर्म परिवर्तन। मतलब कन्वर्टेड। हाँ, ये वही मुसलमान है। तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वो तो बेचारे लड़ते झगड़ते ही नहीं है, वो तो चुप्पे अपने बैठे हुए हिंदुओं में मिल करके। बाकी जो ये बाहर से आ रहे हैं वो लोगों ने दुनियादारी बना रखा है और मुसलमानों को यहाँ पर गला रहे हैं। अरब और मुगल। हाँ, ये सब जो है तुर्क लोग, मुगल लोग जो है, ये सब यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करके लड़ाना चाह रहे हैं। सरकार वक्त में संशोधन करना चाहती है कि हर जो दावा किया जाता था वो एक नोटिस के बाद उनका होता है, तो वो चाहती है कि दावा के कागज भी दिखाने चाहिए। तो सरकार कर लेगी, जब तक अगर योगी जी की सरकार है तो योगी जी सब सही कर लेंगे। और हम ये भी चाहेंगे अभी अगले वर्ष तक भी योगी जी बने रहें, जो जिससे यहाँ पर जो है सांप्रदायिकता जो है वो सब खत्म हो जाए। अगर योगी जी हैं तो ये सब बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, विश्वास है। हाँ। और एक आपके संप्रदाय की बहुत सी बातें हैं जो छिपी हुई है, कोई ऐसी बात जो लोग ना जानते? बातें अनेक छिपी हुई हैं, ये कहाँ कहाँ तक हम याद करेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन बातें ऐसी हैं जो हमारे संप्रदाय की कोई नई बात हमारे लोगों को, जो नई बात तो कोई नहीं, सब पुरानी परंपरा हमारी नागाओं सन्यासियों की चली आ रही है। कुछ छिपा नहीं किसी से कुछ। मतलब वो हम लोगों ने कई बार नहीं उसको सुनो तो हम बताते हैं, कितनी बार हम लोगों ने विदेशों से युद्ध किया है, कितनी बार अंग्रेजों से, अत्याचारियों से युद्ध करके देश को मुक्त कराया है, राजा लोगों की मदद की है, सब कुछ किया है हम लोगों ने। ये हमारी परंपरा रही है। ये महंत संत है और एक परंपरा रही है देश के अंदर। एक भारत की संस्कृति अन्य की तरह नहीं है, यहाँ है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि यहाँ सबके सुख की कामना की जाती है और भी शांति की बात की जाती है। सनातन अंतिम सत्य है, न सनातन से पहले कोई था न सनातन के बाद। बस जैसे जन्म अटल है, मृत्यु सत्य है, और उसी तरीके से सनातन भी सत्य है। और यहीं पर चंद्रमा की गलती से कुंभ से स्वर्ण कलश से जो अमृत गिरा था, बस उसी वजह से कुंभ लगता है। और कुंभ की बहुत सी कहानियां आगे हम विशाल की रिपोर्ट में दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय श्री राम, राम राम बाबा जी।